ये तीनों के इंटरेक्शन से ही व्यक्ति का बीमार होना, कितने समय तक बीमार हो रहेगा और उसका ठीक होना निर्भर करता है। अगर कभी भविष्य में ऐसा लगता है कि नंबर्स बढ़ते हैं तो सिस्टम उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। चीनी इन्फ्लुएंजा को लेके मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइन जारी की है। क्या है ये चीनी इन्फ्लुएंजा? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। हम उनसे जानेंगे। एक बार फिर से दहशत है, क्यों? क्योंकि चीनी इन्फ्लुएंजा के साथ जो नाम है वो कोरोना का भी, कोविड-19 का भी जुड़ा है। क्या दोनों एक ही हैं? देखिए, जैसे अभी बहुत डिटेल रिपोर्ट्स उसकी नहीं मिली हैं, जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ही आई हैं। और एहतियातन अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पर, हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर, और उसको फॉलो करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गाइडलाइंस जारी की हैं। अभी की अगर गाइडलाइंस की हम बात करें तो ये गाइडलाइंस मुख्यतः दो हिस्सों में हम इनको बांट सकते हैं। एक तो हम प्रिवेंशन यानी कि इनके सर्वेलेंस के तौर पर, यानी कि जो भी ऐसे केसेस हैं ILI के, सारी के, निमोनिया के, सर्दी खांसी के, उन पे लगातार नज़र रखी जाए, उनके ट्रेंड पर लगातार नज़र रखी जाए, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे सीवियरिटी हो, क्या उनमें कोई नया चेंज देखने को आ रहा है, इनकी निगरानी की जाए। जो कि हम पुराना, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ IDSP यानी डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम था, उसके थ्रू हम निगरानी करते थे। और उसी के लिए अब IHIP प्लेटफॉर्म डेवलप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसके माध्यम से इनकी निगरानी की जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उनके नंबर में, सीवियरिटी में और पैटर्न में क्या कोई चेंज है। तो अगर हम इसकी बात करें तो भोपाल की अगर हम बात करें तो अभी जो नंबर्स आ रहे हैं लगभग वैसे ही हैं जो हमारे ईयरली एवरेज होते हैं और जो होने चाहिए। तो इनमें अभी कोई नया चेंज देखने को नहीं मिला है जहाँ तक भोपाल की बात है। दूसरा जो एडवाइजरी का हिस्सा है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम अगर कभी ऐसी कोई एपिडेमिक या एंडेमिक या पैंडेमिक आती है तो उसके लिए कितने तैयार हैं। तो आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान ही सरकार ने, चाहे वो सरकारी फैसिलिटीज़ हों चाहे वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हों, उनके लिए गाइडलाइंस जारी की थी। नए ICUs, नए PICUs, नए ऑक्सीजन प्लांट्स, और चाहे वो नंबर ऑफ बेड्स की बात हो, चाहे कंज्यूमेबल्स की बात हो, चाहे ड्रग्स की बात हो, उन सबका इंतज़ाम किया था। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी की गाइडलाइंस का है। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ नंबर्स में अभी कोई इंक्रीज़ या कोई ऐसा सर्ज देखने को नहीं मिला है। रही बात तैयारी की, तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हैं। अगर कभी भविष्य में ऐसा लगता है कि नंबर्स बढ़ते हैं तो सिस्टम उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी राहत की बात है कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश या कहीं भी चीनी इन्फ्लुएंजा का जो मामला है वो सामने नहीं आया है। लेकिन जो चाइना में मामले आए हैं उन मामलों को लेकर जो गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है, उस गाइडलाइन के तहत किस तरह के लक्षण या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है और छोटे बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार या फेफड़ों में जलन के लक्षण हैं। क्या लक्षण हो तो डॉक्टर के पास जाएं, घर पे इलाज ना करें? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स के पास जाने की बात है तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। कोई भी अगर हल्का सा भी सर्दी, जुकाम, बुखार होता है तो अपने फैमिली फिजिशियन या अपने जो नियरेस्ट, चाहे वो गवर्नमेंट की संस्था हो चाहे प्राइवेट संस्था हो, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाकर ही मेडिकेशन लें। ये तो नंबर एक बात। दूसरी चीज़ जो अभी चीज़ें सामने आई है उनके हिसाब से ये भी एक तरह का निमोनिया है, और निमोनिया के लक्षण अगर हम देखें तो हमेशा से वही सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने की गति में वृद्धि, सांस लेने में तकलीफ़, इसी तरह से मोटे तौर पर सामने आती है। और एक और चीज़ है, हमने हमेशा से सभी बीमारियों में देखा है कि जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, जैसे कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। दूसरे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं वो इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे हमारे वो कैंसर पेशेंट्स हो जो हमारी कीमोथेरेपी पे या दूसरी थेरेपीज़ पे रहते हैं, या जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स रहते हैं, क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट्स रहते हैं। तो हमेशा से इम्यूनो कम्प्रोमाइज और एक्सट्रीम ऑफ एजेस में सभी तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा
दूसरे लोगों से ज़्यादा रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपके परिवार में, आपके घर में या आपके आसपास किसी को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें, और अगर डॉक्टर कहता है कि किसी तरह के टेस्ट की ज़रूरत हो, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल टेस्ट यानी कि एक्सरे और सीटी स्कैन की ज़रूरत हो, तो डॉक्टर की सलाह से वो टेस्ट ज़रूर करवाएं और उनकी सलाह के अनुरूप औषधियाँ लें। कोरोना के बाद एक बात और देखी जा रही है कि सिर्फ वायरल हो या फिर सर्दी खांसी हो, एक लंबा पीरियड है, पहले 3 से 5 दिन में ये ठीक हो जाती थी, लेकिन कोरोना के बाद से ये स्थिति सामने आई है कि अगर वायरल है वो थोड़ा लंबा चल रहा है, सर्दी खांसी है थोड़ा लंबा चल रहा है। कोविड का इफेक्ट मानेंगे या जो वैक्सीन लगी है उसका ये एक प्रभाव है कि व्यक्ति दुरुस्त ठीक हो रहा है? देखिए, हर एक जो बीमारी का ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है कि जो भी बायोलॉजिकल एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे वो फंगस हो, वो खुद कितना खतरनाक है। और दूसरी चीज़ जो हमारा, ये तो हो गई बात एजेंट की, मतलब जो उस बीमारी को कॉज कर रहा है, और दूसरा होता है होस्ट यानी हम खुद, हमारे यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कितना अच्छा है। इसीलिए जो मैंने बात की कि अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज यानी हमारी कम्युनिटी कम है तो हम जल्दी बीमार होंगे और लक्षण देर तक होंगे, देर से ठीक होंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी एक ही समान एजेंट में तो हम उसको देर से लक्षण दिखाई देंगे और जल्दी ठीक होंगे। तो किसी एक चीज़ को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना ठीक नहीं होगा। जो मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो होस्ट की बात हो, चाहे एजेंट की बात हो, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, ये तीनों के इंटरेक्शन से ही व्यक्ति का बीमार होना, कितने समय तक बीमार हो रहेगा और उसका ठीक होना निर्भर करता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि राहत की बात यह है कि अभी तक चाइनीज़ इन्फ्लुएंजा का कोई मामला मध्य प्रदेश में सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। निजी और सरकारी हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्थाएं और इंतज़ाम चुस्त और दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगर आगे कोई स्थिति बिगड़ती है तो किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स की अपील है, उनका आम जनता से अनुरोध है कि अगर बच्चों में या बड़ों में कुछ ऐसे लक्षण नज़र आते हैं, सर्दी, बुखार या फिर फेफड़ों में जलन या फिर जुकाम, तो घर पर इलाज ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, चाहे वो निजी हो सरकारी, वहाँ पर जाकर डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के परामर्श से ही दवाइयाँ लें। देरी जानलेवा हो सकती है, इसलिए इलाज में देरी ना करें। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।